तो आपका स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। अब माइनक्राफ्ट में इमोट्स भी आ गए, बहुत बढ़िया। तो मैंने ऑफलाइन बहुत सारा काम किया है, घर भी और बड़ा किया और फार्म में कुछ नए चेंजेस किए। ये देखो लाइट्स लगाए मैंने और बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, दिखा दो अभी। तो ये देखो मेरा पीछे घर बहुत बड़ा बना है और साइड में कुछ शीप्स और काउज, और पीछे मैंने कैंप फायर के लिए एक जगह बनाई है और एक गधा भी पकड़ के लाया। तो चलो अभी फर्स्ट पर्सन में जाते हैं और दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें। तो ये देखो फिर से मेरा घर का बाहर का व्यू, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्मेल्टर बनाया है, एक फर्नेस का। बहुत सारा आयरन था, लाया था इसलिए। और ये देखो शेप्स और ये काउस, बहुत ब्रीडिंग की है उसके बाद ही इतने शिप्स है। तो अब ये देखो मेरा फार्म, इसे मैंने एक चेंज किया है। यहाँ पर मैं पम्पकिन और वाटरमेलन उगाता था, अब मैं लेफ़्ट साइड में उगाता हूँ। ये देखो एकदम ऐसे लाइन से। अभी चलो अब मैं तुम्हें अंदर से अपना घर दिखाता हूँ। तो ऑफलाइन 2 बार विलेजर्स ने मुझ पर अटैक किया था और ये 2 मैनर सोनिक है। तो ये देखो मेरा बेडरूम, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बैरल्स लगा के रखे फूड स्टोर करने के लिए। जैसे कि ये देखो ब्रेड का किया है 64 ब्रेड, और वैसे ही बहुत कुछ यहाँ स्टोर करने वाला हो, फूड का मामला पानी। और ये रूम स्टोरेज के लिए बनाया था, देखते किस में यूज़ करेंगे, या फिर एन्चेंटिंग रूम बनाएंगे इसे। अब चलो ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर मैंने 2 रूम्स बनाए थे, एक यहाँ और एक वहाँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ कि इसका क्या करूँ। फिर ऊपर भी है, ऊपर मैं जगह क्लियर कर रहा था। चलो नीचे। तो मैंने ऑफलाइन ये वीट और कैरेट्स उगाए थे, और ये ऑफलाइन रुक भी गए काम करते करते। तो देखते ही नहीं तोड़ के कि कितना आउटपुट मिलता है हमें। चलो तो पहले कैरेट से शुरुआत करते हैं। चार स्टैक तो भर गए। अभी नीचे के पड़े हुए उठाते हैं और देखते हैं कितने। बहुत सारे पड़े हैं और अभी थोड़े। अरे यार गलती से जंप हो गया, अब हो से ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया ठीक, और अब ये कैरेट्स फिर से लगा देता हूँ और बाद में वीट तोड़ेंगे। तो कैरेट्स तोड़ के हो गए और अभी वीट तोड़ते हैं। तो ये लाइन की वीट तोड़ के हो गए और अभी हमें बहुत सारे सीड्स मिले हैं। और चलो, अरे यार फिर से टॉर्च क्यों लग रही है, फिर से वो करना पड़ेगा। अभी जो सीड्स मिले वो फटाफट लगा देते, फिर बाद में दूसरे साइड की वीट तोड़ेंगे। यहाँ की तो सीड्स लग गए, अब ये बाकी बचा हुआ भी तोड़ते और यहाँ सीड्स लगा देते। तो अभी हो गई है रात और अभी हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि सोए नहीं तो मॉब्स आएंगे और फिर अटैक करेंगे और फार्म बर्बाद होगा। तो चलो सोने। तो अब सारे सीड्स लग चुके हैं और अब देखते हैं कि कितना प्रोड्यूस मिला है हमें। तो देखो यहाँ 4 स्टैक से ज़्यादा तो हमें कैरेट्स मिले हैं, और 2 स्टैक वीट और सीड्स 1 स्टैक है।
नहीं, 2 स्टैक वीट नहीं, 4 स्टैक वीट है। बहुत सारे ब्रेड बनेंगे इस बार। तो देखा बड़ा फार्म होने का फ़ायदा। तो अभी जो कुछ मिला वो स्टोर कर देते। ये सारी वीट यहाँ रख देता हूँ और कैरेट्स बेडरूम में रखते। चलो बेडरूम में। तो ये देखो, पहले मैंने बहुत सारे कैरेट्स जमा किए थे। अभी मेरे पास कितने सारे हो गए? आसपास 7 स्टैक से ऊपर। चलो तो तुम्हें और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि मैं ऑफलाइन क्या खेला था। तो ये देखो कितना सारा कोल है और बहुत सारा आयरन भी लाया था। अभी मैं थोड़े आयरन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक छोटा सा बायोकेमिकल फार्म बनाना है। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। थोड़े से और चेस्ट बनाने के लिए पहले चेस्ट बनाते और उसके बाद हॉपर बनाएंगे। सामान तो तैयार हो गया। अभी बाकी बचा हुआ वुड और आयरन अपने अपने चेस्ट में रख देते और चलते हैं बाहर। तो मैं फार्म कैंप फायर के आसपास ही बनाने वाला हूँ। तो कहाँ बनाऊँ? तो इसके स्मेल्टर के बाजू में ही बना था। यहाँ पहले एक चेस्ट। अरे ये डबल चेस्ट बन गई। अब ये राइट वाले चेस्ट तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दूर चाहिए स्मेल्टर से, तो अच्छा होगा, थोड़ी स्पेस बनेगी। अभी ये चेस्ट के ऊपर अपना होपर लगाते क्राउच करते हुए और ये कंपोस्टर लेते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए कॉबलस्टोन और फिर ये कॉबलस्टोन लेंगे और यहाँ लगाएंगे। फिर ऊपर चढ़ के क्राउच के कंपोस्टर और फिर उसके ऊपर हॉपर और फिर उसके ऊपर चेस्ट और हो गया हमारा बायोकेमिकल फार्म रेडी। बस कुछ नहीं करना आपको। उस चेस्ट में सीड्स या ऐसे कोई डिग्रेडेबल चीज़ डालनी है। सीड्स वीट कुछ भी चलेगा और उसका बोन मिल बन जाएगा। देखो अब। तो ये हो गया हमारा बायोकेमिकल फार्म तैयार। और अभी हम घर में चलते हैं देखने के लिए कि कोई सीड्स है क्या नहीं चेस्ट में। अगर होगी तो डाल देंगे। नहीं, कोई नहीं है। चलो ये जितनी वीट की सीड्स थी वो डाल देते। तो अभी ये मैंने वीट की सीड्स डाल दी और देखो आवाज़ आ रहा होगा तुम्हें कंपोस्टर से। अभी ये बोन मिल बन के नीचे वाले चेस्ट में आ जाएगा। अरे आ क्यों नहीं रहा? रुको थोड़ी देर रुकते और आएगा। देखो देखा आ गया ना। अब से जो भी सीड्स एक्स्ट्रा बचेंगी वो उसमें डाल दूँगा और उससे हमें बोन मिल मिलेगा। अभी थोड़ा ये वाटरमेलन खा लेता हूँ और चलो तुम्हें अपनी माइन दिखाता हूँ जहाँ से मैंने बहुत सारा कोल और आयरन इकट्ठा किया था। चलो वो सामने और दिख रहा है, वो मेरी माइन है। चलो चलते हैं। और ये मारी मैंने जंप। तो ये देखो मेरी माइन और हम अंदर चलते हैं अभी। तो ये माइन मैंने बहुत डीप खोदी है, लगभग बेडरॉक के लेवल तक खोदी है। चलो दिखाता हूँ नीचे। नीचे तो कुछ खास नहीं है। चलो फिर से ऊपर चलते। तुम्हें वो ऊपर वाली माइन दिखाता हूँ जहाँ से मैंने बहुत सारा कोल और आयरन इकट्ठा किया था और उसमें भी बहुत सारे अंदर माइंस है। तो हम आ ही गए उस जगह। तो ये देखो यहाँ से लेफ़्ट जाना है और यहाँ पर नीचे खड्डा हुआ अभी मायने नीचे यहाँ सीढ़ियाँ और यहाँ से और सारी माइंस खुलती है। आपस में ये सब इंटरकनेक्टेड है और यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिले थे मुझे। तो तुम्हें अंदर की माइंस की एक झलक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा ग्रेवल गिरा था ऑफलाइन में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे
कोल मिले थे मुझे। तो यहाँ से मैं नीचे गया था, तो देखो अभी यहाँ मुझे आयन मिला। चलो वो से निकलते हैं, बाद में देखते हैं और क्या मिलता है। चलो आयन तो हो गई है, चलो बाहर चलते हैं। पर उससे पहले यहाँ उजाला करके जाते हैं माउस फोन नहीं होने के लिए। अभी देखो यहाँ बहुत सारी खुली एरिया है, जैसे मैंने कहा था बहुत सारी माइन इंटरकनेक्टेड है। और देखो सामने एक होल, से फटाफट ले लेते। चलो ये तो हो गया, अब घर वापस चलते। तो ये देखो फिर से मुझे कॉल दिख गया, अभी से ले लेते फटाफट। बहुत सारा कॉल है, तो अभी हाइट नहीं जा रही इतनी, तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी खोद के चले जाते हैं घर। चलो ये भी हो गया, जल्दी से ले लेते इसे और चलते हैं घर। तो देखो यहाँ मुझे ऊपर आयन भी दिख गया, चलो वो भी लेते हैं और फिर घर चलते हैं। आयन भी निकाल के हो गए, अब चलो घर। तो ये निकाले हुए आयन अपने स्मेल्टर में डाल देते हैं और हो जाएंगे। अभी रात हुई है, सो जाते। तो मैं ये ऑफलाइन में फार्म में जो लाइट्स लगा रहा था वो आधी ही लगा के हुई, तो अभी हम वही लगाएंगे। उसके लिए मुझे फेंसेस चाहिए, तो फेंस के लिए पहले प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। स्टिक्स तो है मेरे पास। तो ये हो गए फेंस, और देखते हैं अंदर कोई फेंस है क्या नहीं, फिर बनाते हैं वरना वेस्ट जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ 3 ही हैं, और बनाने पड़ेंगे, और चाहिए, इतने से काम नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना बस, और चलते हैं बाहर अपनी लाइट्स लगाने के लिए। तो मेरे पीछे और या लेफ़्ट साइड की भी या लाइट्स लगाने बचे हैं। तो देखो मैं ऐसे लाइट्स लगाने वाला हूँ, 2 ब्लॉक्स यहाँ चढ़ के और फिर ऊपर स्टोन रखे और साइड में टॉर्चेस। और फिर उसकी मदद से कोई स्पॉन नहीं होगा। और चाहे तो मैं ऑफलाइन में इस फार्म के आजू बाजू फेंस भी लगा दूंगा, क्योंकि विलेजर्स बार बार आते रहते हैं। तो देखो ये मेरी सारी लाइट्स लगा के हो गई है, अब यहाँ पर कोई स्पॉन नहीं होगा। तो बाद में मैं ऑफलाइन यहाँ फेंसिंग भी कर दूंगा, क्योंकि बार बार विलेजर्स या कोई भी मॉब यहाँ चल के आ जाता है और सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। अरे मैंने इस वाले स्टोन पर टॉर्चेस लगाई नहीं, चलो लगा देता हूँ। और कोई बचा है क्या? नहीं, सब हो गए शायद। तो चलो फिर। तो ये देखो हमारे 12 एन तैयार हो गए, और अब इन्हें अंदर रख देता हूँ। तो ये नीचे का बैरल मेरे टॉर्चेस के लिए, बहुत सारे टॉर्चेस बना के रखे, बताया नहीं था स्टार्टिंग में मैंने।
मेरे इन्वेंटरी में ये एक पम्पकिन की सीड है, तो डाल देते इसे बायोकेमिकल फार्म में। वैसे भी पड़े पड़े क्या होगा इसका। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। पापा।